कहीं आपका आलस भी तो नहीं बना रहा ज़िंदगी को बोझ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। व्लॉग की शुरुआत शाम से है, तो यहाँ पर शाम से भी क्या, दोपहर के 1:30 बजे से है। तो यहाँ पर मैं है ना ये करेले छील रही थी, इनका नमक लगा कर रख दूंगी क्योंकि हस्बैंड जी लेके आए थे। 2 दिन हो गए थे इन रखा न। और ये है ना जैसे मार्केट से आए थे, मैंने धोकर न और पन्नी में बिल्कुल बंद करके इनमें हवा पास नहीं होने दी, तो फ्रिज में रख दिए। तो ये है ना बिल्कुल वैसे लिगड़े हैं जैसे ताज़ा तोड़ा कर हैं। तो ऐसे पन्नी में कवर करके ना हम धनिया होया हरा या फिर कोई भी ऐसी सब्जी है जो 2 दिन में टूटते साथ अड़सा सीजा है, तो उसने ऐसे फ्रिज में कवर करके रख दिया ना, तो ये बिल्कुल ऐसी कैसे रह जाए, ताज़ा तोड़ी है। तो इनमें नमक और हल्दी लगा दी है। 2-3 घंटे ये है ना रवेंगे तो इनका जो पानी है खारा बिल्कुल निकल जाएगा और मैं बनाऊंगी बर्मा करेले। और आज का व्लॉग बहुत ही खास है, कुछ तो आपके कमेंटा के जवाब हैं वो देने हैं मैंने। और ये कमेंट है ना वीडियो पे भी आया है और लाइव में भी आया था, तो मैं कहा चलो आज मैं इसमें बता ही दूंगी, लास्ट में उन कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर है ना आज पतिदेव जी का मन है, मतलब सुबह मैंने रबड़ी दी है, तो परसों मैंने क्या हुआ, जो जो मंगा रखे हैं वो मैंने पीसे ना, तो वो थोड़े से मोटे रह गए थे, तो ज़्यादा बारीक पीस नहीं पाए। तो जैसे दलिया होया करे ना ऐसे, तो रबड़ी बनाने के बाद वो जैसे हम गूंथते थे ना, लास्ट में ऐसा लगा जैसे दलिया खा रहे हैं। तो पति देव जी सुबह रबड़ी पी, जब भी ऐसे ही बोले इसका तो दलिया बहुत स्वाद बनेगा, बहुत स्वादिष्ट दलिया बनेगा जो का। और दोपहर भी, तो फिर मेरे मन में आया क्यों ना मैं खाई ना आज जो का है दलिया ही बना के खिला दूँ। तो यहाँ पर ये बचे हुए थे, तो मैं इन्हें मिक्सी में मोटे मोटे दरदरे दरदरे पीस कर ना और दलिया चढ़ा दूंगी। और रही जिंदगी ने बोझ, मतलब हमारा आलस है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में आलकस सा हो जाए है, और आलकस में है ना हम काम करने का मन नहीं करता, और काम है ना हमने बोझ लागन लग जाए है, घर का लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने एक बोझ लागन लग जाए है। तो सबसे पहले ना हमारे अपने शरीर का आलस दूर करना चाहिए, और उसको आलस को दूर करने के लिए ना हमारे अंदर फुर्ती होनी चाहिए, जो कि कई बार हम कह दें हाँ कमजोरी आ जाए है, या फिर यह लगा लीजिए वो आलस बढ़ता 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 हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए है। फिर हम एक हमारी उसमें क्या करें, हरियाणा में बोले मट्ठा हो जाए है, काम चोर हो जाए है, तो बंदा उससे ना काम से कटन लाग जाए है, तो उसने ना वो काम बोझ लागन लाग जाए है। लेकिन इसके लिए ना हमारे अपने शरीर के लिए खान पान भी अच्छा करना है, क्योंकि आजकल कुछ तो खान पीने पीने का मतलब ऐसा हो गया है कि सब कुछ नॉर्मल सी, एक तो खाद बीज की बहुत फसलबाड़ी हो है, तो वो पहले जैसा खाना पीना रहा ही नहीं है, और कुछ आजकल नए नए शौक हो गए हैं खाने के, तो उससे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है, जो कि हमारे शरीर में कमी हो रही है। तो देखिए दलिया बहुत स्वादिष्ट बना था, और यहाँ पर सुबेरा की यह क्लिप है जो बर्मा करेले बनाए थे मैंने। तो ये है, और पहले है ना दलिया खाया करते, एक टाइम ज़रूर खाया करते, खिचड़ी हुई दलिया हो या इस तरह की चीज़ें घी मिलाकर बहुत। लेकिन आजकल है ना इन सब चीज़ें ज़्यादा दूर दूर हो रही हैं। तो बहुत टेस्टी बना था भाई दलिया, जो का किसी ने नहीं खाया ना बना कर देखना, बहुत टेस्टी लगा है। तो यहाँ पर बच्चे जा रहे थे, रेडी हो गए थे और ये चले गए थे, ये गेट पर छोड़ कर आने पड़े हैं, पता नहीं कितने दिन की समस्या है। मतलब बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और फैमिली भी परेशान हो रही है इन सब चीज़ जो आजकल चल रहा है। तो ये अब गेट पर छोड़ कर आऊँगी ना, आध घंटा लग जाएगा वहाँ से आने में, और ले कभी आया करें स्कूटरी पर। ये ठंडा मौसम है ना, तो अभी पैदल छोड़ आऊँगे, और दोपहर गर्मी हो जाए तो इन मोटरसाइकिल पर उस पर सॉरी स्कूटरी पे ले आऊँ है। बच्चे जाने के बाद फिर मेरा वही डेली का काम था, झाड़ा पूंजी का और अपना रोटी सॉरी पोछा झाड़ू का। पति देव जी इतना नहा लेंगे, नहा कर लड्डू गोपाल जी की पूजा कर देंगे, और अपना ये फिर मैं नाश्ता पानी बनाऊंगी। जैसे कि मेरा हस्बैंड जी का यही रह रहा है, क्योंकि मैंने कपड़े धोने हैं, बच्चे की ड्रेस है, और आज बुधवार है तो आज दूसरी ड्रेस लागी थी, तो वो दूसरी ड्रेस पहन के गए हैं, तो सोमवार वाली 2 दिन पहन ली थी, वो ड्रेस मैं दे दूंगी नील धोकर ना। और देखिए आज मौसम थोड़ा सा हो भी ख़राब रहा है, जैसे गुमस सी होया अगर है ना उस टाइप से हवा चल रही है, लेकिन बादलवाई सी है ना, तो ठीक से धूप निकल रही है ना ही ठीक से बादल हो रहे हैं, मतलब मिक्स सा मौसम हो रहा है अजीब सा टाइप का। और ये कल एक मिठाई का डब्बा आया था, डब्बा क्या था मतलब मिठाई किसी ने बांटी थी, ट्रांसफ़र होया है हमारे सामने ही, तो उन्हें मिठाई दे के गए थे श्याम ने, तो ये डब्बा बाहर ने रखा नहीं किसी ने भी, तो अभी इसको भी मैं कचरे के साथ ही बाहर रखी आई हूँ। और यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए रसोई साफ़ कर रही थी ना, मैं सोच रही थी कि मैं इसने पानी के नल की सहती दूंगी, या जो फ्रिज की चौकी है इस पर ना धूल सी हो रही है और देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है।
तो फिर उस दिन तो पतिदेव जी ने मेरे तो याद दुआई नहीं, क्योंकि धोने से पहले मेरी याद था, लेकिन बाद में काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि चौकी ने मैं भूल गई थी। तो आज इसने पोचे के साथ ही चौकर देते या मतलब साफ करती है मैंने बिल्कुल, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सीधी निगाह ना मेरी इससे पे जा है चौकी पे, क्योंकि कुछ तो रेड कलर हो गया, कुछ इस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी सी जम गई, और जो कि इसके अंदर है ना हाथ से ही सफाई करनी पड़ा है। कई बार फ्रीज का पानी हो गया वो पड़ गया है, तो उससे अजीब सी हो रही थी। तो ये भी मैंने क्लीन कर दी है। और पतिदेव जी करना आगे नहाने की तैयारी, मैं इतने पोछा लगा दूंगी, उसके बाद फिर मेरा नहाना धोना शुरू हो जाएगा कपड़े वो करके ना। तो ये है, और सभी ने इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, सभी का दिल से धन्यवाद। और जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं ना, वो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, प्यारा सा छोटा सा अपना कमेंट छोड़ दिया करो। तो आपके यहाँ मौसम कैसा है वो भी ज़रूर बताना। और आज मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं फटाफट से काम निपटा लूँ और उसके बाद अपना जो कमेंट के जवाब हैं वो दे दूँ, क्योंकि लाइव में भी आया उड़ा है। तो यहाँ पर मैंने ये पोछा लगा दूंगी। और एक बात और थी, सिस्टर मतलब एक वो लग रहा है बोले आप बहुत काम करती हैं। देखिए काम तो उन्हें सभी महिलाओं के पास है, मैं कुछ अकेली नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है सब मैं ज़्यादा काम करूँ, लेकिन मन काम ज़्यादा नहीं लगता, रही है रही बीमारी के बाद। तो भाई मैं बीमार भी नहीं हूँ, और कुछ कभी कभी ऐसा हो जाए है कि ना ही तो मेरे बुखार है ना ही कुछ हो रहा है, बस सिर में दर्द होगा और 5 मिनट में तो मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, और कुछ ही देर में मेरा सिर का दर्द इतना जोर का बढ़ जाए है। तो और एक साथ तबीयत खराब चलती हो ना तो डॉक्टर के दिखा लूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काम करूँगी ना इतने बिल्कुल ठीक रहूँगी, लेकिन जैसे ही फ्री हुई थोड़ा सा वो है तो अजीब सा मतलब शरीर हो जाए है मेरा। तो दोस्तों हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस में, अभी अभी गए हैं, और यहाँ पर दूध गर्म कर दिया है। और देखो कल है ना इंडक्शन लेना पड़ा है ना किसी का, क्योंकि गैस खत्म होने पे आ गया बिल्कुल। शाम तड़का का पता नहीं 2 दिन हो गए डर डर के मैं खाना बना रही हूँ। बुक तो कर दिया है, लेकिन है ना उसमें बोल रहे हैं कि जब तक वह पता नहीं क्या ईमेल मेलाओ है उसके बिना है ना नहीं दिया जाएगा, डिलीवरी नहीं होगा, घर पे नहीं भेजेंगे, तो 1-2 दिन लग सकता है। तो मैं बाई चांस मान लो खाना मतलब गैस खत्म हो गया तो बच्चे के टिफ़िन की मुश्किल हो जाए। और अब चल रहे हैं आज से इनके पेपर, बच्चे के आज से पेपर हो रहे हैं। और सुबह मैंने कपड़े धो दिए थे बच्चे के भी, और मेरे भी कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस बाहर की तरफ सुखा रखे हैं। और मौसम हो रहा है बादलों का बिल्कुल। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। तो टाइम क्या हो गया 9:30 हो गए हैं करेक्ट। और आज मैंने ना कुछ ऐसा शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी ऐसा कि मैं स्टैंड ढूंढ लूँ, क्या ना बात करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ दिखाना है, पार्सल आया था, और कुछ बातें हैं, कुछ कमेंट हैं जो कि मैंने रिप्लाई देना है। मैंने वैसे तो कमेंट में भी दे दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं भाई कमेंट देखा कि नहीं, तो इस बारे में सोचा कि भाई रिप्लाई नहीं दिया। तो कुछ बातें हैं कमेंट की, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जी कल आए थे 2 पार्सल, और एक पार्सल तो मैं अभी दिखा दूँगी, मैं एक का मैं अभी छू नहीं सकती, ये लगा लीजिए मैं उसने ओपन नहीं कर सकती, तो वो दिखाऊंगी मैं सोमवार को, मंडे को, क्योंकि मंडे ने ही हम स्थापित करेंगे। मैंने मंगाया है शिवलिंग, और वो शिवलिंग कौन सा है, घर में जो शिवलिंग रखते हैं ना शुभ है जो सबसे ज़्यादा, वो शिवलिंग मंगाया है मैंने। और क्योंकि काफ़ी जने ना कांच के शिवलिंग है, मैंने पूरा वो करके ना जो पूछताछ करते हैं मतलब जो मान करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने पूछ कर न पता करके ना भाई घर में हमें कौन सा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट है ना वही बताया है, और वही हमने मंगाया है। क्योंकि काफ़ी दिन से है ना मेरे मन में हो रही थी कि मैं शिवलिंग मंगाऊं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा तो मैं करती हूँ, लेकिन ऐसा है मंदिर में नहीं जा पाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो इस बार ने हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग भी घर में होगा, तो जल जितना भी होगा पूजा पाठ अपना हो जाए। और कुछ ये लगा लीजिए कि भाई क्योंकि सबसे पहले है ना मतलब पतिदेव जी ने शिव जी भोले ने बहुत मानते हैं, सबसे जो भी आज कुछ हमारे पास में है वो शिव जी भोलेनाथ का दिया हुआ है, तो बस यही कमी लग रही थी मैंने। और वो क्या करे भक्ति में जितनी आस्था हो ना उतनी कहीं भी नहीं होती, तो घर में जाओ मंदिर में करो, घर के कोई मंदिर में जा सका है तो वो अच्छी बात है, लेकिन भाई हमारे वर्गी जिम्मेदारियां हैं तो हम मंदिर में नहीं जा सकते डेली, तो घर पे ही अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। तो और काफ़ी बोलते हैं कि मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें कहा जाता है भाई जो शिव जी की भक्ति कर है ना उसी को लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का मौका मिला है, क्योंकि पहले मेरे पति देव जी शिव जी भोले ने बहुत ज़्यादा
अब भी मानते हैं, लेकिन पहले बहुत ही, जैसे मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा पाठ करती हूँ ना, ऐसे ही शिव जी भोले की पतिदेव जी किया करते थे, जो कि उनका फल मिल रहा है और भगवान जी प्रसन्न है। भगवान इसी तरह हर किसी पे अपनी कृपा बनाए रखे। और भाई अभी ये है कि मानते हैं, दिल से पूरा मानते हैं, पूजा पाठ कर जब नाम ले पूरा वो करते हैं, लेकिन ये है कि अभी ड्यूटी में थोड़ा ये हो जाए, पहले जितनी पूजा पाठ नहीं हो पाती है, मंदिरों में पहले जितना नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उस टाइम भाई घर में रहा करते, पढ़ाई करा करते, तो उस टाइम ये करा करते, व्रत भी करा करते और पूजा पाठ भी करा करते। लेकिन अभी ये है कि भाई ड्यूटी है, बाहर भी जाना पड़ जाए, कभी कभी ऐसा हो उस टाइम पर नहीं मिले हैं, ये नहीं हो हैं, और आप समझ सकते हैं, तो उस वजह से मन में इनका है, लेकिन वैसे वो नहीं कर पाऊँ। तो चलो मैंने मंगाया है ये सूट, और ये काफ़ी टाइम से मेरा पसंद था, ऑनलाइन भी मंगाया है और कल आ गया है ये। तो कॉटन का है, कॉटन में ही है शायद भाई। मैंने एक सूटा कपड़े के बारे में इतना पता नहीं है, मैं बता दूं। और ये जिप चाले चाले थे ना, जिप मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका कलर और डिज़ाइन मैंने बहुत प्यारा लगा है। ये कहीं हम सफ़र में भी पहन सका हाँ, और घर में भी डेली यूज़ में पहन सका हाँ। तो इसका ये तो है सूट का कपड़ा, और इसके अंदर है सलवार ही, ये चाहे पैंट प्लाजो बना लो, चाहे सलवार बना लो, कुछ भी बना लो, मैं तो पैंट ही बनाऊंगी। तो और कपड़ा है ना बहुत अच्छा है। वैसे मैंने कल ओपन कर लिया था, लेकिन पूरा खोल कर नहीं देखा था, पूरा आज मैं खोल कर देखूंगी इसने। ये देखो जिस तरह है, और ये देखा भी होगा काफ़ी है ना, पिछली गर्मियाँ में तो ये वायरल था। तो भाई जो वायरल चीज़ हो ना, जो ट्रेंड में चल रहा है सूट, वो मैं उस टाइम पर नहीं खरीदा करूँ, मैं उनके ट्रेंडिंग जा ले ना उसके बाद में खरीदती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उनके रेट हाई फाई हो हैं, और अभी इनके रेट बहुत डाउन आ रहे हैं, मतलब सही आ रहे हैं, बजट में आ रहे हैं। तो भाई पहनने हैं अपना चेक दे पहन लो, क्या करें, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो भाई हम तो पुराने हुआ पीछे अपना ट्रेंड चला लिया हाँ, ठीक है। तो ये सूट मंगाया मैंने, इसके साथ में ये दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, कपड़ा तिसड़ना कौन ज़्यादा अच्छा है। तो ये सूट मंगाया मैंने, और कमेंट के जवाब दे दूँ मैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए। तो एक सिस्टर का कमेंट था कि बहन आपके सास ससुर नहीं है क्या, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी जो मैंने अपनी ये पुरानी फोटो दिखाई थी उसमें, तो बहन का कमेंट था। तो बहन मैंने जवाब तो दिया था, मेरा है ना सब है, सास भी है, ससुर भी है, देवर भी है, जेठ भी है, जिठानी भी है, पूरी हंसती खेलती फैमिली है, पूरी बड़ी फैमिली है, ननद भी है, ननदेव भी है, और घर में भी मायके में भी पूरी फैमिली है। तो सभी है, लेकिन वो है ना कि हम जहाँ रह वहाँ पूरा परिवार वहाँ नहीं रह सकता। तो इसी वजह से, क्योंकि घर पे ना और हैं, यानी कि मेरे पति देव जी के 4 भाई और हैं, ये 5 भाई हैं, तो वो गांव में रहते हैं, और हम भाई जब से सर्विस लागे हम साथ ही रहते हैं। कभी दिल्ली पोस्टिंग थी तो हम भिवानी रहा करते, उससे पहले उत्तराखंड थी तो हम उत्तराखंड रहा करते। और एक लाइव में भी कमेंट आया था कि आप है ना, अच्छी बात है, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, तुलसी माँ की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं, लेकिन आपके सास ससुर नहीं दिखाई देते हैं वीडियो में। तो उस दिन मेरे पति जी ने बता दिया था कि भाई हम बाहर रहते हैं, हम दूर रहते हैं, परिवार घर पे है। तो रही सेवा की बात, तो अभी तो सास ससुर इतने अट्टे कट्टे हैं, वही हमारी सेवा कर दे। तो जब सेवा का टाइम आएगा ना, तब बेटे बहू ही सेवा कर रहे हैं। अभी उनके चल रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर भी वीडियो बनाती है, वो तो उनकी वीडियो में आपने कभी देखा होगा, मेरे सास ससुर उनकी वीडियो में दिखे हैं, क्योंकि वो गांव में रहते हैं, काम करते खूब, मतलब फैमिली बड़ी है, खेती बाड़ी कर रहे हैं और पशु रख हैं। तो ऐसा है भाई, पूरे अट्टे कट्टे हैं, और मैं तो कहूँ स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, करते रहें। और झूठ मैं बोलूँ नहीं कि भाई ज्वाइंट फैमिली नहीं है, फैमिली है अपने अलग अलग, जैसे सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें लकोण की या उगाड़न की कोई बात है नहीं। अब मैं बोर में कह दूँ हमारी तो ज्वाइंट फैमिली, हमारी तो फलानी है दिकड़ी है, क्योंकि भाई जो किसी ने ऐसा हुआ कि खुद का किया हुआ पसंद आओ है, बहू बेटे का नहीं आओ है, और किसी की ये मजबूरी हो जाए कि भाई बहू बेटे बाहर रहे हैं तो खुद नहीं करना है। तो लेकिन जब सेवा की बात आओगी तो सेवा उनके बहू बेटे ही करे हैं, दूसरा कोई नहीं करता है, ना पड़ोसी करे, ना ही मतलब कोई रिश्तेदार करे। तो ये बात है, वो अलग सोच विचार के फर्क हो जाए, कोई किसी नज़रिए से देखने लग जाए फैमिली में, कोई किसी नज़रिए से देखने लग जाए। तो सोशल मीडिया पे ये बात है, मैं नू नहीं कहूँगी भाई बनाना डिगमाना मकड़ाना तिकड़ा, मेरे तो वो है ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली नहीं है भाई,
दो एक शादी है, दोनों अलग अलग कर रखी हैं, और 3 है वो सिर में है, और अपना करे हैं, खावे हैं, कमावे हैं, और ओढ़े हैं, पैरे हैं, मारते भी ज़्यादा मस्त रवा हैं। हाँ, कभी भाई हमारी ज़रूरत हुई उस टाइम पर तो हम सभी अपने एक साथ हैं, तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि अभी कभी दिक्कत हो जाए तो बड़ी सिस्टर है वहाँ पर, वो उनका करते हैं, लेकिन हम दूर हैं तो भाई हम हाल चाल पूछ लेते हैं। और रही वीडियो में आने की बात, हम छुट्टी जावा जब भी भैया मतलब मेरे पिछले चैनल में तो मेरे सास ससुर की वीडियो थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बना ले, मैं भाई किसी की नहीं बना दी ना, मैं मेरे मायके वाले की बनाया करूँ, क्योंकि मन ना आवा शर्म हिचकिचाहट से आओ। हर गाँव के लोग आप समझते हैं, गाँव के बड़े बुजुर्ग जो सोशल मीडिया पर कोई भी नहीं है तो उनने भी थोड़ा हिचकिचाहट सी आवा है। तो मेरी मतलब मैं अभी छुट्टी गई थी कल ने, और सारे मतलब आए थे, जेठ भी आए थे, जिठानी भी आई थी वीडियो में, और जिठानी के बच्चे भी आए थे, तो लेकिन सास ससुर नहीं थे, क्योंकि मैं कैमरा उठा के नू निकला करूँ, ये मेरा सासू ये मेरे ससुर है, मैं कभी नहीं दिखाती हूँ। और अलग अलग फैमिली तो भाई अपने अपने काम में सब व्यस्त रहे हैं, तो ये बात थी। और ये कमेंट था, सारे हैं, लेकिन अभी मेरे सासू ससुर जवान हैं, करे हैं, खाओ हैं, खेती बाड़ी करे हैं, पशुपालन रखे हैं, और गांव के आपने पता ही है, खान पीन का तो देखो हरियाणा में छूट है खाया पिया उड़ा अपना आगे आओ है, अगर क्योंकि खाया पिया उड़ा आगे दिखा करो क्या करो, बुढ़ापा में काम आओ है, तो अभी उनके चल रहे हैं, और भगवान की दया ऐसे ही चलते रहे, तो अभी उन्हें सेवा पानी की ज़रूरत नहीं है, और सेवा पानी की ज़रूरत होगी तो मैंने बताया वो बेटे ही करे है, दूसरा नहीं करे है, तब शायद आपने दिख भी जाऊँगा वीडियो में। तो अभी नेक्स्ट वीडियो का यहीं पर विराम करती हूँ, मिलते हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से सारे ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।